साथियों, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वह अपनी आधी जिंदगी इस चिंता में जला देता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरी पीठ पीछे क्या बोला। ये सवाल ऐसे हैं जैसे कोई धीमा जहर, ये हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था, सत्यांश। सत्यांश पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये चिंता रहती, लोग मुझे कैसे देखते हैं, अगर मैंने ये गलती कर दी तो लोग क्या कहेंगे, अगर कोई मेरी निंदा कर दे तो मैं क्या करूंगा। उसके गुरु, एक वृद्ध भिक्षु, अक्सर उससे कहते, सत्यांश, यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, सोचो कि तुम्हारा मन तुम्हारे बारे में क्या कहता है। लेकिन सत्यांश को यह समझना आसान नहीं लगता था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ बातें करने लगे। किसी ने कहा, ये लड़का घमंडी है। किसी ने कहा, ये दूसरों की मदद सिर्फ दिखावे के लिए करता है। किसी ने हंसते हुए कहा, इसे लगता है कि यह बहुत बड़ा विद्वान है। सत्यांश का मन टूट गया। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में सिर्फ यही आवाज गूंजती रही, उन्होंने मेरे बारे में ये कैसे कह दिया। अगले दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, मेरा अपमान करते हैं। मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, सत्यांश, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा। सत्यांश ने कहा, स्वाभाविक है, देने वाले के पास। गुरु बोले, ठीक वैसे ही, यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे और तुम उसे अपने मन में जगह न दो तो वह बुराई उसी के पास रह जाएगी। लेकिन हम इंसान अक्सर यही गलती करते हैं। दूसरों के तानों, दूसरों की आलोचनाओं, दूसरों के धोखे को हम अपनी छाती से लगा लेते हैं। हम घंटों, दिनों, हफ्तों और कभी कभी सालों तक उसी दुख में जलते रहते हैं। कोई हमें धोखा दे दे तो हम कहते हैं, क्यों किया। कोई हमें अपमानित कर दे तो हम सोचते रहते हैं, लोग मुझे कमजोर समझते हैं। और धीरे धीरे वह दुख हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है, हमारा आत्मविश्वास खो देता है, हम भीतर से खोखले हो जाते हैं। गुरु बोले, सत्यांश, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारे बारे में झूठ बोलेगा, कोई तुम्हें अपमानित करेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जाते हो। अगर तुम उनकी बातों में उलझ कर बैठ गए तो तुम्हारा जीवन बीत जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम समझ गए कि उनका कर्म उनका है और तुम्हारा कर्म तुम्हारा, तो तुम मुक्त हो जाओगे। सत्यांश ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन बुरा करने वालों से कैसे निपटें? गुरु ने कहा, जो बुरा करता है वह अपनी सच्चाई प्रकट करता है। तुम्हारा काम है अपने जीवन को सच के रास्ते पर ले जाना। अगर तुम दूसरों के दोष गिनने में, उनके पाप गिनने में या उनके अपमान का हिसाब चुकाने में लग गए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सत्यांश चुप हो गया। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मैं अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहा हूँ। गुरु ने आगे कहा, देखो बेटा, कीचड़ हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम उसी कीचड़ में पड़े रहोगे या उसमें से कमल बनकर खिलोगे। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम उसी अपमान को सीने से लगाए रखो तो वह तुम्हारी आत्मा को सड़ा देगा। लेकिन अगर तुम उस अपमान को जाने दो तो वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। गुरु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार दो साधु कहीं यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी मिली। वहां एक औरत खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहला साधु बोला, मैं इसे कैसे छूऊं? ये नियम के खिलाफ है। लेकिन दूसरा साधु चुपचाप उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा आया। फिर दोनों साधु आगे चल पड़े। कुछ घंटों बाद पहला साधु बोला, तुमने उस औरत को उठाकर नियम तोड़ा। दूसरा साधु हंस पड़ा और बोला, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। गुरु बोले, यही फर्क है, जो हो गया उसे जाने दो। अगर तुम बार बार उसी घटना को अपने मन में जीते रहोगे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। सत्यांश ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। वह गांव लौटा और उसने खुद को बदलना शुरू किया।
अब जब कोई उसके बारे में बुरा कहता तो वह चुपचाप मुस्कुरा देता। उसका मन कहता, यह उनकी कहानी है, मेरी नहीं। वह लोगों की आलोचना से ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी आत्मा मजबूत होने लगी। और यही जीवन का पहला बड़ा सबक है। दूसरों के तानों, गालियों और अपमान को अपनी आत्मा में जगह मत दो। वह बोझ उनका है, तुम्हारा नहीं। गांव के लोग अब भी बातें करते थे। कभी कोई कह देता, सत्यांश अब घमंडी हो गया है। कभी कोई कह देता, ये सब बनावटी है। लेकिन फर्क ये था कि अब सत्यांश इन शब्दों को अपने दिल तक नहीं आने देता था। वह सोचता, अगर मैं हर किसी की राय को अपने दिल में जगह दूंगा तो मेरा दिल कब का टूट जाएगा। मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो मेरे विकास में सहायक है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग हैरान होने लगे। उन्होंने देखा कि चाहे कितना भी अपमान करो, कितनी भी बुराई करो, सत्यांश अब गुस्सा नहीं करता। वह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है? सत्यांश ने कहा, पहले लगता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि यह उनके मन का प्रतिबिंब है, मेरा नहीं। अगर कोई कीचड़ फेंके और मैं उसे पकड़ लूं तो गंदा मैं हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसे गिरने दूं तो गंदगी उसी के पास रहेगी। एक दिन सत्यांश अपने गुरु के साथ बैठा था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्यों लोग एक दूसरे को अपमानित करने में खुशी पाते हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि वे अंदर से खाली हैं। जिस इंसान के पास अपनी आत्मा की शांति होती है, उसे दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो खुद भीतर से टूटे हुए हैं, वही दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं। सत्यांश, याद रखो, बुराई करने वाला कभी जीतता नहीं। वह सिर्फ अपनी कमजोरी दिखाता है। सच्ची जीत उस इंसान की होती है जो बुराई सुनकर भी अपनी शांति बनाए रखता है। गुरु ने उसे एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में एक दीपक है। कोई व्यक्ति आकर उस दीपक पर फूंक मारता है। यदि तुम्हारा दीपक कमजोर होगा तो बुझ जाएगा, लेकिन यदि दीपक का लौ प्रबल होगी तो वह और तेज चमकेगी। इसी तरह जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारा धैर्य ही असली परीक्षा होगी। अगर तुम भीतर से कमजोर हो तो उनकी बातों से बुझ जाओगे। अगर तुम भीतर से प्रबल हो तो और उज्जवल हो जाओगे। सत्यांश ने यह बात गांठ बांध ली। अब जब कोई उसके बारे में अपमानजनक बात करता तो वह सोचता, यह मेरे दीपक की परीक्षा है। धीरे धीरे वह पहले से भी अधिक शांत, मजबूत और स्थिर होता गया। लेकिन यात्रा यही खत्म नहीं होती। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि घटनाएं भी हमें तोड़ देती हैं। सत्यांश के साथ भी ऐसा हुआ। एक बार उसके सबसे करीबी मित्र ने, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, धोखा दे दिया। मित्र ने उसका धन हड़प लिया और गांव छोड़कर भाग गया। सत्यांश का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो इसे भाई से भी बढ़कर माना, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह फिर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, इस बार दर्द गहरा है। लोग कुछ भी कह दें, मैं सह लेता हूँ, लेकिन जब अपना ही अपनों को धोखा दे तो सहना कठिन हो जाता है। गुरु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सत्यांश, धोखा देना उसका चुनाव है, लेकिन इस धोखे में टूट जाना तुम्हारा चुनाव है। दुनिया में हर किसी के कर्म का फल उसे मिलेगा। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो वह अपने कर्म का फल पाएगा। लेकिन अगर तुम उस धोखे को अपने दिल में बैठा लोगे तो तुम्हारी आत्मा सड़ जाएगी। गुरु ने आगे कहा, याद रखो, कोई तुम्हें धोखा देकर सिर्फ तुम्हारा धन या वस्तु छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी शांति कोई नहीं छीन सकता जब तक कि तुम खुद उसे न खो दो। सत्यांश चुप हो गया। उसके मन में धीरे धीरे एक नई रोशनी जगी। वह समझ गया कि यदि वह अपने मित्र की बेवफाई में ही डूबा रहा तो उसकी पूरी जिंदगी कड़वाहट में डूब जाएगी। उसने निर्णय लिया, मैं अपने भीतर की रोशनी को बचाऊंगा। धोखा उसका कर्म था, लेकिन उससे सीखना मेरा कर्म होगा। समय बीतने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे सत्यांश में बदलाव देखने लगे। अब वह पहले से कहीं अधिक धैर्यवान, शांत और दृढ़ दिखाई देता। लोग अक्सर कहते, हमें समझ नहीं आता, ये कैसा इंसान है।
इसके खिलाफ बोलो, यह मुस्कुराता है। इसे धोखा दो, ये टूटता नहीं, ये तो लोहे से भी मजबूत हो गया है। लेकिन सत्यांश जानता था कि यह लोहे की कठोरता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति की मजबूती है। और यही वह सीख थी जो उसने अपने गुरु से पाई थी। गुरु ने उससे अंतिम बात कही, सत्यांश, जीवन की सबसे बड़ी कला यह नहीं है कि तुम दूसरों को कैसे बदलते हो। जीवन की सबसे बड़ी कला यह है कि तुम परिस्थितियों के बावजूद अपने मन को कैसे स्थिर रखते हो। याद रखो, अपमान उनका है अगर तुम उसे पकड़ो नहीं, धोखा उनका है अगर तुम उसे ढो नहीं, निंदा उनकी है अगर तुम उसे अपने भीतर उतारो नहीं। और यही सत्यांश की नई यात्रा की शुरुआत थी। अब वह हर कठिनाई को एक अवसर मानता, हर अपमान को एक परीक्षा, हर धोखे को एक सीख। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा उज्जवल था। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक शिक्षक मानने लगे थे। और यही है इस भाग की सीख। दूसरों की बुराई, धोखा और अपमान तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें भीतर से तोड़ना या मजबूत करना, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। रात का अंधेरा था, आसमान में चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था। सत्यांश पेड़ के नीचे बैठा था और गहरी सांसें ले रहा था। उसका मन अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। पिछले दिनों उसने जो सीखा वह उसे भीतर से बदल रहा था, लेकिन मन का एक हिस्सा अभी भी बेचैन था। वह सोच रहा था, क्या सच में लोग बदल सकते हैं? क्या सच में इंसान दूसरों की नफरत और धोखे से ऊपर उठ सकता है? या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? इसी सोच में डूबे सत्यांश को अचानक अपने गुरु की बातें याद आईं। गुरु जी ने कहा था, बेटा, जीवन एक दर्पण है, तुम उसमें वही देखते हो जो तुम्हारे भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी शांति दिखेगी, अगर भीतर अशांति है तो बाहर हर व्यक्ति तुम्हें दुश्मन लगेगा। सत्यांश को लगा कि शायद अब तक वह बाहर के दोष खोजने में ही लगा रहा। उसने हमेशा सोचा कि दुनिया ही गलत है, लोग गलत हैं, रिश्ते गलत हैं, हालात गलत हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके भीतर ही गुस्सा, दुख और निराशा का भंडार था। उसी कारण बाहर की हर चीज उसे दुख देती थी। गुरु जी ने कहा था, तुम्हें अपने भीतर झांकना सीखना होगा। जीवन की सच्चाई बाहर नहीं, भीतर छिपी है। गुरु जी ने एक दिन सत्यांश को एक पुरानी कथा सुनाई थी। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति था। वह रात को हमेशा अपने हाथ में दीपक लेकर चलता था। लोग हैरान होते और कहते, तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं, फिर दीपक लेकर क्यों चलते हो? अंधा मुस्कुरा कर कहता, मैं इसलिए दीपक लेकर चलता हूँ ताकि कोई और मुझसे टकरा न जाए। मैं अंधा हूँ, लेकिन सामने वाला तो अंधा नहीं है। इस कहानी का सार ये था कि जब हम अपने भीतर प्रकाश जलाते हैं तो केवल हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रास्ता मिल जाता है। इस कहानी ने सत्यांश का दृष्टिकोण बदल दिया। उसने सोचा, अगर मैं अपने भीतर शांति और प्रेम का दीपक जला दूं, तो शायद दुनिया की कठोरता मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगी, और शायद मेरी रोशनी दूसरों का मार्ग भी दिखा दे। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा का भाव जागने लगा। वह सोचने लगा कि जिन लोगों ने उसे धोखा दिया, वे भी शायद अपने दुख के अंधेरे में थे। अगर वह उन्हें माफ कर दे, तो शायद खुद को भी आजाद कर पाएगा। गुरु जी ने समझाया था, दुनिया में 3 सच्चाइयां हैं, जन्म, दुख और मृत्यु। इनके बीच का समय ही जीवन है, और इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने मन को शुद्ध करना। मन को शुद्ध करने का अर्थ है शिकायतें छोड़ देना, दोषारोपण छोड़ देना और वर्तमान को स्वीकार करना। सत्यांश को अब ये समझ आ रहा था कि बाहर की दुनिया को बदलना असंभव है, लेकिन भीतर की दुनिया को बदलना पूरी तरह संभव है। वह सोचने लगा, अगर कोई मुझे अपमानित करे तो यह उसका स्वभाव है, लेकिन प्रतिक्रिया देना या न देना मेरा चुनाव है। अगर कोई मुझे धोखा दे तो वह उसके कर्म है, लेकिन मैं उससे क्या सीखता हूँ, यह मेरा कर्म है। अगर कोई मुझसे नफरत करे तो वह उसके भीतर का जहर है, लेकिन मैं अपने भीतर प्रेम रखूं या जहर भरूं, यह मुझ पर निर्भर करता है। सत्यांश ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन को दूसरों की सोच पर आधारित नहीं करेगा। वह अब खुद अपने भीतर झांकेगा। उसने सोचा, अगर मैं खुद को बदल लूंगा तो ये दुनिया भी मेरे लिए बदल जाएगी।
अगर मैं भीतर से शांत रहूंगा तो बाहर का तूफान मुझे हिला नहीं पाएगा। जीवन वही दिखाता है जो हम अपने भीतर रखते हैं। अगर भीतर शांति है तो बाहर सब कुछ सुंदर लगेगा। अगर भीतर विष है तो बाहर हर व्यक्ति दुश्मन लगेगा। इसलिए पहले अपने भीतर का दर्पण साफ करो। सात्यांश अब रोज ध्यान करने लगा था। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। मगर जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। जब इंसान अपने भीतर की शांति खोजने लगता है, तब दुनिया अक्सर और कठोर परीक्षाएं लेती है। गांव में अचानक विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग सात्यांश के विरुद्ध बातें करने लगे। वे कहते, देखो, ये खुद को साधु समझता है, लेकिन असल में ये कायर है। काम करने की बजाय ध्यान में बैठा रहता है। ये खुद को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहता है। ये सिर्फ दिखावा है। ये बातें सात्यांश के कानों तक पहुंची। उसका मन फिर से विचलित होने लगा। उसने सोचा, मैं तो केवल अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग इसे भी गलत क्यों समझते हैं। सात्यांश अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, जब मैं बुरा करता था तब लोग मुझे बुरा कहते थे। अब जब मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी लोग मुझे गलत कहते हैं। आखिर कब लोग समझेंगे। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब हवा बहती है तो वह सबके दरवाजों पर दस्तक देती है। कुछ लोग उसे ठंडी हवा कहकर स्वागत करते हैं, कुछ लोग उसे धूल कहकर कोसते हैं। लेकिन हवा पर इन शब्दों का कोई असर नहीं होता। हवा बस बहती रहती है। सात्यांश ने सिर झुका लिया। गुरु की बातें उसके हृदय में गहराई तक उतर गईं। गुरु जी ने उसे एक और कथा सुनाई। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने कठोर शब्दों का प्रयोग किया। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक कर चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा। शिष्यों ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही उसने मुझे अपमान दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो वह अपमान उसी के पास लौट गया। इस कहानी ने सात्यांश के भीतर एक नई रोशनी जगा दी। उसने सोचा, लोग मुझे चाहे जो कहें, वह उनका स्वभाव है, लेकिन मैं उसे स्वीकार करूं या न करूं, यह मेरा चुनाव है। अगर मैं शांत रहूं, तो उनके शब्द मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस दिन के बाद से जब भी कोई उसे अपमानित करता, वह भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगता। वह समझ गया था कि अपमान का असर केवल तब होता है जब हम उसे सच मान लेते हैं। जीवन के तूफान हमेशा आते रहेंगे। लोग आलोचना करेंगे, अपमान करेंगे, धोखा देंगे, लेकिन अगर हमारे भीतर का दीपक जल रहा है, तो कोई भी तूफान हमें बुझा नहीं सकता। अपमान, आलोचना और निंदा जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका असर तभी होता है जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। अगर हम उन्हें लौटने दें, तो वे हमारे जीवन को छू भी नहीं सकते। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और जुड़ें हमारे साथ इस यात्रा में, जहां हर दिन मिलेगा नया ज्ञान, नई प्रेरणा और जीवन को बदलने वाली कहानियां।